इंडिया का जो हमारा फूड साइकिल या जो खाने का सिस्टम है उसमें मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ जो ख़राब है। ये जो सबसे पहले तो दूध अवॉइड करो। ओके दूध, वीट, घर में जो ये चाय वाय दे देते हैं वो अवॉइड करो सबसे पहले तो। क्या कोई घर के खाने से बॉडी बना सकता है? बिना सप्लीमेंट के कह रहे हो? हाँ। हाँ। आज जो हमारे गेस्ट है एक यंग टैलेंट, इंस्पायरिंग दिल्ली का लड़का जो दुबई में एज अ फिटनेस कोच फिटनेस इंडस्ट्री में कमाल का काम कर रहे हैं। और अभी तक अपनी एक्सपर्टीज़, नॉलेज, एक्सपीरियंस से काफ़ी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। बेसिकली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के नाम पे वो कुछ कर नहीं रहे, और आपको नेचुरल खेलना है। 2 साल चलाओ, ऑन एंड ऑफ 2 साल चलाओ, उसके बाद 2 साल के बाद तुम नेचुरल खेलो। एक है ना थोड़ा इंडियन सोसाइटी में, क्या यार सप्लीमेंट ले रहा है या प्रोटीन ले रहा है। इंडिया में 95% बोलूँगा फेक ही होता है। कि मास्टरबेशन का स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है? सॉफ्ट का पानी पीने से पतले होते हैं। हम नेचुरली हमारी बॉडी को कितना पुश कर सकते हैं? हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करना चाहिए फॉर अ बिगनर? सुनने में मिलता है कि रात को खाना नहीं चाहिए। तो चले फिर शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चले फिर शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं मिस्टर सनी गुरुंग को। यस सनी भाई, कैसे हैं आप? सर क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, दुबई में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे अप्रॉक्स 2 इयर्स हुए दुबई में। इससे पहले मैं आई यूज़ टू वर्क इन दिल्ली। 7 साल से मैं दिल्ली में काम कर रहा था एज अ पर्सनल कोच। नाउ 2 साल हुए आपको दुबई 2 में साल आए हो हुए? गए मेरे को यहाँ पे। हाँ जी। अच्छा, और फिटनेस इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया? मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 17 साल का था, 17 ईयर्स का। नाउ आई एम नाउ 27 ईयर्स ओल्ड, 10 साल के अप्रॉक्स। और मैं कोचिंग दे रहा हूँ अराउंड 8 साल से, 7 से 8 साल से। ओके। और फिटनेस में आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज़ है? फर्स्ट मैंने स्टार्ट तो किया था, आई यूज टू डू फर्स्ट पावर लिफ्टिंग। देन उसके बाद मैंने स्विच किया ओलंपिक लिफ्टिंग से। देन धीरे 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 क्रॉसफिट में मेरे को थोड़ा वो हुआ कि हाँ क्रॉसफिट करना है। देन उसके बाद मैं दुबई की तरफ सोचा कि दुबई में ज़्यादा क्रॉसफिट का थोड़ा सा क्रेज़ ज़्यादा है। देन मैं और क्रॉसफिट दुबई के में लिए, आना हुआ कैसे? किसी ने बताया था, सजेस्ट हाँ किया मेरी था? फ्रेंड थे यहाँ अच्छा, पे, हाँ। तो उसके थ्रू मैं आया हूँ बेसिकली, राइट। ओके। और दुबई में वैसे क्या स्कोप है फिटनेस का? इंडिया के कंपेयर देखें तो इंडिया से कंपेयर करोगे तो काफ़ी अच्छा है। ओके। और बेसिकली मेंटालिटी अलग है दोनों की, इंडिया और यहाँ की, ओके। राइट, दुबई की। और जैसे थोड़ी अवेयरनेस है इधर? अवेयरनेस है थोड़ी इधर? अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, और प्लस इनकम सोर्स के हिसाब से देखो, क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है, राइट, पर्सनल कोचेस या ट्रेनर्स कोई भी बन जाता है, राइट। हाँ, 4-5 साल वर्कआउट किया, देन उसके बाद अपने गली में कोई भी जिम होता है, हमने भी वहीं से स्टार्ट किया है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था 300-400 वाले जिम से, राइट। फिर वहाँ पे धीरे 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 करते करते पता चला कि हाँ फिटनेस के बाद क्या है, ये है वो है। देन उसके बाद सर्टिफिकेशन किए। दैन उसके बाद अपना सोचा कि हाँ स्कोप अच्छा है। इंडिया में भी मैं अच्छा कर रहा था, 5 इयर्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। बट फिर उसके बाद लगा कि यार थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे दुबई बट में। कब आया माइंड में, बिकॉज अभी यू आर क्वाइट यंग, तो कब आया आपके माइंड में फिटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहिए? ये थोड़ी सी कहानी है। जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया जब मेरे दिमाग में नहीं था, राइट। 10th या 11th के बिटवीन मैंने स्टार्ट किया था। दैन उसके बाद करते 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 बीकॉम से किया है मैंने ग्रेजुएशन। दैन उसके साथ साथ मैंने अपना CPT कहते हैं, सर्टिफिकेशन ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, उसका साथ साथ मैंने कोर्स किया। दैन मेरे को पता चला हाँ इसमें भी स्कोप है। अर्ली ज़्यादा मैं 21 ईयर्स में ही पता चल गया था इसी फील्ड में आगे जाना है मैंने। अच्छा। दैन फिर उसके बाद पावर लिफ्टिंग, दैन उसके बाद ओलंपिक लिफ्टिंग में थोड़ा मेरे को वो हुआ। नाउ
बट दुबई में फिटनेस इंडस्ट्री में कितना इजी है किसी बंदे को करियर बनाना? इंडिया की कंपेयर देखिए तो फर्स्ट तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन मिलेगा, राइट? क्योंकि मल्टीनेशनल लाइक आपको वो मिलेंगे यहाँ पे, लोग मिलेंगे बाहर बाहर के, राइट? तो कंपटीशन बहुत है फर्स्ट थिंग। और आपका एक नीज होना चाहिए, राइट? जैसे मेरा नीज है, मैं कैलिस्थेनिक भी करता हूँ, क्रॉसफिट भी करता हूँ, ओलंपिक लिफ्टिंग भी करता हूँ। लाइक बेस ऑफ मेरा नीज हो गया, क्या नाम है, कंपाउंड मूवमेंट, राइट? यस। तो किसी किसी का नीज होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आने के लिए। एंड प्लस तो दैट्स योर एक्सपर्टीज, मतलब कैलिस्थेनिक हो गया। कैलिस्थेनिक, हाँ मैं कैलिस्थेनिक करता हूँ, ओलंपिक लिफ्टिंग एंड क्रॉसफिट, राइट? ये मेरे नीज है। ओके। देन इसके साथ साथ मैं फ्लेक्सिबिलिटी में भी बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड है, राइट? जैसे आप फिटनेस स्टार्ट करते हो, कोई नया क्लाइंट आता है, कोई बंदा आता है मेरे पास, राइट? वो बोलेगा मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो मेरा नीज नहीं है, राइट? मैं बोल देता हूँ राइट ये नहीं है मेरा। देन कोई बोलेगा हाँ मेरे को पर्सनल लाइक लाइफस्टाइल में मेरे को बेटर करना है, देन उसके साथ मैं रखूँगा कि पहला आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो बॉडी में। तो आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से समझा हूँ, क्योंकि मैं भी इंडिया से हूँ और मैं इंडिया के जिम में भी वर्कआउट किया है, तो वहाँ बड़ा जनरलाइज करा हुआ है कोच को कि हाँ बॉडी बनानी है, ओके वन कोच। बट जो अभी आपके एक्सपीरियंस से मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ मतलब हर एक्सपर्टीज़ और हर आपके गोल पे डिफरेंट कोच डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपर्टीज़ है, बिल्कुल। राइट? जैसे यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे ना, किसी की फर्स्ट इंप्रेशन तो उसकी बॉडी से होगा, राइट? आपको बॉडी से पता चल जाएगा ये बॉडी बिल्डर है, ये नॉर्मल लाइक कोच है, ये लाइक कैलिस्थेनिक करता है, ये क्रॉसफिट करता है। बॉडी तो आपको जज कर लोगे आप। देन उसके बाद आपको देखना है कि हाँ आपको क्या करना है। और बेसिकली दुबई में जितना मैं रहा हूँ 2 साल में, मेरे को ये फील हुआ यहाँ पे कोई बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाता है। बहुत से लोग क्या है कि अपना लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है लोगों की, लाइफस्टाइल डिजीज़ होगी लाइक बीपी, शुगर एंड थायराइड बहुत इजीली हो जाता है यहाँ पे। तो उसके साथ लाइफस्टाइल, बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस के साथ साथ आप इसको मेंटेन करोगे लाइफस्टाइल लाइक डिजीज़ को साथ साथ में आप हैंडल कैसे करोगे, राइट? फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अलग चीज़ है और लाइक लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ अलग चीज़ है। बट आई थिंक बॉडी बिल्डिंग तो मैं फिट समझता ही नहीं हूँ, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इफ़ यू आर गोइंग इन दैट प्रोफेशन तो वहाँ आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट? अच्छा, हम इस पे भी आएंगे, नेटी और नॉट। हाँ वो तो है। बट उससे पहले मुझे ये जानना है कि आप सौंफ का पानी पीने से पतले होते हैं? पी सकते हो, नुकसान नहीं है। ओके, ठीक है। ऐसे तो काफ़ी सारे वाटर है, जैसे डॉक्स वाटर कहते हैं। ओके, ठीक है, आप पी सकते हो, नुकसान नहीं है, बट ये मत समझ के पियो कि आप पतले हो जाओगे। ओके। बट ये जो सोशल मीडिया, मेरा पॉइंट उनकी तरफ है जो सोशल मीडिया पे बंदे या अवेयरनेस या ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं कि अगर आपने पतला होना है 10 दिन में आप सौंफ का पानी पिए या फिर रात को ये कुछ ऐसा करके पिए, तो ऐसा कुछ होता है? आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। व्यूअर्स को लाइक बात करने में आप मसाला डालोगे तो वो देखेंगे, राइट? तो आपको ऐसा नहीं है कि आप पी रहे हो तो कोई नुकसान है, पी सकते हो, बट ये समझ के मत पियो कि आपका फैट लॉस होगा, राइट? आपको फैट लॉस करना है, नॉट वेट लॉस, राइट? फैट लॉस करना है तो फैट लॉस के लिए एक ही फंडा है, लाइक कंसिस्ट रहना पड़ेगा एक ही चीज़ में, वर्कआउट में, डाइट में एंड रेस्ट। और चौथी चीज़ है स्ट्रेस। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला अभी कि अगर नॉट वेट लॉस बट फैट लॉस, तो आई थिंक ये बहुत लोगों को समझ नहीं आता, तो इस पे थोड़ा और डीप डाउन बता सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अगर जिस दिन वो सोचते हैं कि आज मुझे ट्रांसफॉर्म करना है तो उनका गोल होता है कि मुझे वेट लॉस अपना कट करना है, ठीक है, पूरा वेट काटना है। तो कुछ बेसिकली फैट लॉस हो गया अपना, लाइक जो आपके बोल सकते हो आप, जैसे सपोज करो 100 kg का बंदा है, राइट? एक 100 kg का बंदा मसल के साथ है, एक 100 kg का बंदा फैट के साथ है, राइट? इन दोनों में डिफरेंस क्या देखोगे आप? बॉडी शेप का। एग्जैक्टली, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन। फैट क्या होगा अपना? अनशेप होता है, और मसल्स क्या होगा अपना? शेप में रहेगा, राइट? तो आप वेट लॉस से ज़्यादा फैट लॉस में ज़्यादा प्रेफर करोगे, आपकी बॉडी शेप में आएगी, प्लस मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा। दूसरा, आपका फैट लॉस फास्ट होगा आप जब मसल गेन भी करोगे साथ साथ में, राइट?
तो आप अगर वेट लॉस के बारे में सोचोगे कि हाँ मेरे को वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, मत खाओ कुछ भी, फास्टिंग रख लो, कार्डियो बट करते दैट रहो। इज नॉट हेल्दी, राइट? ऑफ कोर्स लाइक आपका न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे, आपके प्रोटीन इनटेक पूरे नहीं हो रहे, कार्ब्स जो भी आपके माइक्रो है मैक्रो है वो कुछ भी नहीं आएगा आपके बॉडी में। तो डिजीज़, वीकनेस, जॉइंट पेन एंड प्लस आपके क्या नाम है, कोई भी एक्टिविटी करोगे तो थक जाओगे, राइट? इसलिए फैट लॉस सोचो, नॉट वेट लॉस। डन हो गया। ठीक है। और कौन सी सनी भाई आपको लगता है सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं ट्रांसफॉर्म जर्नी में? एक तो हमने कवर किया, तो इसी से मुझे याद आया पॉइंट से, तो बंदे सोचते हैं कि वेट लॉस पूरा काटना ठीक है, है। तो और कैसी गलतियां करते हैं लोग? लोग सोचते हैं बस पेट कम करना है, ओके। यहाँ से फैट कम हो जाए, बेसिकली फीमेल्स यहाँ से फैट कम हो जाए, यहाँ से फैट कम हो जाए, बाकी सब ठीक हूँ। और मैन का भी यही है, बस थोड़ा पेट कम हो जाए और थोड़ा जॉ लाइन आ जाए, लाइक दिस। बट ये कैसे वर्क करती है बॉडी आपकी? आई थिंक साइंटिफिकली तो ऐसे वर्क नहीं करती ना, कि एक बिल्कुल जगह से आपका फैट चलेगा। ये तो बिल्कुल ही क्या नाम है, आप ये कह सकते हो जिस एरिया में, जैसे आप सपोज करो हमारे 4 आर्म्स है, एवरीडे वर्क करते हैं, काफ्स एवरीडे वर्क करते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है, बना हुआ है, हाँ। बना हुआ है बिल्कुल। तो जिस एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है उस एरिया में फैट स्टोर नहीं होता है। Okay. ये सिंपल है, ठीक है। और जिस एरिया में ब्लड फ्लो कम होता है उस एरिया में फैट स्टोर जल्दी होता है, अच्छा। राइट? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से जिसकी भी डेस्क जॉब होती है, कहाँ होता है मेन फैट? स्टमक एरिया में। और उनके 4 आर्म्स देखना पतले होंगे, काफ्स देखना पतले ही होंगे, और मतलब इसके लाइक आप कंपेयर करोगे तो, राइट? तो यही है, जिस एरिया में ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा उस एरिया में क्या नाम है फैट कम स्टोर होगा, जिस एरिया में ब्लड फ्लो कम होगा उस एरिया में फैट जल्दी स्टोर होगा। तो आप ये सोच रहे हो हाँ बस इसी से कम करूँ, मतलब यही पेट, मतलब क्रंचेस मार के पेट कम करूँगा? नहीं, क्योंकि क्रंचेस बेसिकली क्रंचेस होते किस लिए आप बताओ? लाइक जब मैं क्रंचेस कर रहा हूँ, आप भी क्रंचेस करते हो, क्यों करते होंगे? दैट इज फॉर माय एब मसल ना, मसल के लिए, राइट? मसल के लिए, दैट्स इट। तो वही है, आप मसल को ट्रेन कर रहे हो ना कि फैट लॉस कर रहे हो। एग्जैक्टली। फैट लॉस करने के लिए बेसिकली आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना पड़ेगा। ओके। डिफरेंट डाइट है, उसको फॉलो करनी पड़ेगी, कंसिस्ट रहना पड़ेगा एक चीज़ में, ओके। लाइक और प्लस आपको डेली वर्क अपना मेजर करना पड़ेगा कि हाँ आप क्या कर रहे हो रोज। अगर मैं इसमें ऐड करूं, लेट्स सपोज कोई बंदा, आपने बोला कि फैट लॉस जर्नी में अगर किसी को जाना है तो डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नंबर 1। सेकंड कि उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कितना रोल है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में? क्या ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब मैं करना? तो बेस वही मानता हूँ, स्ट्रेंथ फर्स्ट। ओके। कोर आपके हाँ कोर, जो आपका जो भी आपको कुछ भी करना हो, फैट लॉस करना हो, मसल गेन करना हो, आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए बॉडी में, राइट? आपको जैसे सपोज करो आपको एक महीने में 4 किलो कम करनी है फैट, ठीक है? स्टार्टिंग में तो जल्दी होगा, तो बट आप फोकस करो अपने स्ट्रेंथ में, ऑटोमेटिकली आपका क्या नाम है कैलोरीज जाएंगी, लॉस होगी, देन उसके साथ साथ आपका फैट लॉस होता रहेगा। डाइट सेकंड चीज़ है, फर्स्ट आप रखो कि आप स्ट्रेंथ में काम करो। तो मैं अपने क्लाइंटों को जितने भी करता हूँ, मैं फोकस करता हूँ उसके स्ट्रेंथ में, कंपाउंड मूवमेंट में, लाइक स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स मूवमेंट जो कंपाउंड मूवमेंट होता है उसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि कोर इंगेजमेंट ज़्यादा होती है, राइट? जितनी कोर इंगेजमेंट ज़्यादा रखोगे आप ना, उतना ज़्यादा कोर इंगेज से क्या हो रहा है, बेसिकली इस एरिया में मैं ज़्यादा ब्लड फ्लो सप्लाई कर पा रहा हूँ अपने कोर में, सिंपल। तो जितना मैं कंपाउंड मूवमेंट यूज़ करूँगा अपने क्या नाम है स्केड्यूल में, उतना जल्दी फैट लॉस और प्लस आपका जो बोलते हैं मेरे को पेट से कम करना है, वो जल्दी कम होगा। हेल्दी फैट लॉस होगा, मतलब बिल्कुल, it's like you not will gain weight loss. muscle as well at the same time। हाँ, फैट लॉस हाँ होगा ही होगा उसमें। ओके। और कौन सी बैलेंस डाइट क्या होती है? अगर लेट्स सपोज चले ऑफिस गोइंग बंदा जिसको इतनी नॉलेज नहीं है और वो अपनी ट्रांसफर जर्नी स्टार्ट करता है, बिकॉज बिगिनर है, हाँ बिगनर है, ठीक है? ओके, उसने आज तक कभी वर्कआउट नहीं करा, तो उसके लिए स्टेप 1 क्या होगा, देन स्टेप 2, स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 1 है तो स्टेप 1 तो रखना है, जैसे कोई बिल्कुल ही नया बंदा है, बिल्कुल ही नया, लाइक उसने सोचा है, पहले तो सोचना ही ज़रूरी है कि हाँ मेरे को जिम जाना है,
समझ रहे हो? तो लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कोई ऐसा बंदा है जिसके पास टाइम नहीं है या फिर बहाना है जिम ना जाने का, वही। अब बताओ। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट। ओके उसको पहले माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ करना ही है। उसको लग रहा है, देख मैं हूँ, सपोज मैं 100 किलो का हूँ या मेरा ओवरवेट है, राइट, मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं जाऊँगा ही नहीं जिम, तो मेरा बैठे बैठे तो होगा नहीं कम। लाइक मैंने सोच लिया यार नहीं, फैट लॉस करना है, यही पहला स्टेप है उसका, फैट लॉस जर्नी का। ओके ठीक है। सही है। अब दूसरा स्टेप दूसरा स्टेप, Diet? उठना पड़ेगा उसको। डाइट अभी पीछे छोड़ दे, अच्छा ओके क्योंकि बॉडी हिलाना जरूरी है फर्स्ट ना। डन। देन दूसरा स्टेप्स, बस उसको कुछ नहीं करना, अपने पूरे स्केड्यूल को देखना है, 20 मिनट रोज का वॉक करना है, राइट, ओके वॉकिंग ओनली, कहीं भी, ट्रेडमिल, आउटडोर, कहीं भी 20 मिनट रोज का, लाइक रोज भी नहीं तो एटलीस्ट 4 दिन तो करना ही है। ओके हफ्ते के कितने हो गए? वीकली 80 मिनट कार्डियो कर रहा है वो। बट अच्छा, ये मुझे कार्डियो से भी याद आया कि ये इंटेंस कार्डियो और कितनी देर करना चाहिए कार्डियो, इसके बारे में हाँ थोड़ा। वो भी मैं बताऊंगा। हाँ। फर्स्ट जो अभी मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ, जैसे कोई नया बंदा है, 80 मिनट हो गया वीक Cardio का, हो गया, yes. वीक का, वीकली। देन नेक्स्ट वीक बस उसने सोच लिया यार 10 मिनट और एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, कितना हो गया? 90 मिनट्स। हाँ देन 100, धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट करे। डन। पहले मेरा पॉइंट तो ये है, तो सबसे पहले अपने आप को छोटा गोल दे जो अचीव बस कर बस सकता है, हाँ, उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल, हाँ स्लोली बिल्कुल। ग्रेजुअली उसको छोटा पुश छोटा करता रहे। गोल रखेगा तो ही जाके वो आगे कर पाएगा। ऐसे करे हाँ भाई ट्रेनर रख लिया मैंने, ले भाई कॉल करता हूँ आजा घर पे, तोड़ दिया बंदे ट्रेनर ने, और 3 दिन बाद छोड़ दिया जो। 3 दिन बाद क्या, अगले दिन बोलेगा नहीं भाई बॉडी पेन हो रही है, क्या फ़ायदा? हाँ फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। स्लो स्टार्ट। स्लो, हाँ। डाइट के बारे में भी भूल जाओ, जो खा रहे हो वही खाते रहो। हाँ क्योंकि बेसिकली क्या क्या होता है कि वो बंदा ट्रेनर भी रख लेता है, डाइट भी कर लेता है, सब कुछ करता है एक ही दिन में, तो हो ही नहीं पाता उससे। तो वो ये भी छोड़ देता है, ये भी छोड़ देता है, ये भी छोड़ देता है। जिम मेंबरशिप जिम वालों का प्रॉफिट करवा के वो तो ठीक है, जिम वालों का प्रॉफिट तो चाहिए ही, बट फिर भी फ़ायदा नहीं, अपने लिए फ़ायदा नहीं है उसका। यस यस यस। बट ऐसा होता है, इट्स लाइक मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, क्योंकि तो मैं एक रात में मोटिवेशन आती है कि यार कल से फाड़ देंगे, कल से जिम चालू, मेंबरशिप ले ली, कोच हायर कर लिया, बिल्कुल। डाइट प्लान पूरा लगा लिया, चिकन ब्रेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, और स्टार्ट किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन गिव अप, खत्म। बस वही यही होता है। हाँ तो आई थिंक स्लो आप एकदम से स्विच ना करें, बिकॉज आपकी बॉडी को भी अडेप्ट करने में टाइम लगता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्लोली ग्रेजुअली यू मूव। हाँ तो यही है, आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे। पहले तो अपना माइंड सेट को बदलो कि हाँ मेरे को पतला होना है। हाँ तो आप जब आपके माइंड में आएगा मेरे को पतला होना है, देन उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। ओके। तो फर्स्ट स्टेप जिम Mindset, जाओ, जिम जाओ। दूसरा स्टेप रेगुलर जिम जाओ। हाँ रेगुलर जिम जाओ, एटलीस्ट कार्डियो तो करो। वेट ट्रेनिंग नहीं हो रही तो कार्डियो तो करो, ओके राइट। और आप ये भी बताता हूँ, कार्डियो का जोन्स होते हैं, राइट? हाँ राइट। स्टार्टिंग में क्या है कि जैसे फैट लॉस करना, लोग क्या करते हैं कि भागने लगते हैं, रनिंग करने लगते हैं। एग्जैक्टली यस। वो मत करो। कार्डियो में जोन होते हैं 1 2 3, VT1 VT2 VT3, राइट। जो VT1 जोन 1 कहते हैं, सिंपल भाषा में बोल दो जोन 1, लाइक लेमन के उससे बोले तो जोन 1 जोन 2 जोन 3। जोन 1 बेसिकली क्या होता है ना, सब बॉडी डिपेंड करती है कि जोन 1 कौन से उसमें क्या नाम है, हार्ट रेट में कौन सा जोन 1 आ रहा है, राइट। लाइक मेरा हार्ट अच्छा है, लाइक मैं अच्छा कार्डियो कर लेता हूँ, मेरा जोन 1 लाइक 145 हार्ट रेट में आ रहा हूँ, आपका 140 में आ रहा हूँ, किसी का 100 में ही सांस फूलने लग रही है, राइट। तो उसे कह रहे हैं टॉक टेस्ट, वो करते हैं हम पहले, जब जैसे ही हम जैसे असेसमेंट करते हैं, हाँ उसमें हम टॉक टेस्ट करते हैं। तो उसमें हमको पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे का जोन 1 ये हार्ट रेट में है, राइट। देन उसके बाद हम बताते हैं कि ये हार्ट रेट है। सपोज करो कोई क्लाइंट आया मेरे पास, तो मैंने उसको बोला राइट टॉक टेस्ट करते, चलो उनको मैं बताऊंगा नहीं कि ये कोई टेस्ट है, नॉर्मली बात करूंगा 10-5 मिनट उनसे मैं बात करके पूछूंगा कि हाँ क्या है ये, वो रूटीन पूछूंगा। देन उससे मेरे को पता चल जाएगा ओनली वॉकिंग में उनका हार्ट रेट कितना जा रहा है और वो कंफर्टेबली बात कर पा रहे हैं, तो वो उनका जोन 1 है। जैसे उनका मतलब लाइक ब्रीदिंग थोड़ी तेज़ होने लगी है, देन मेरे को पता चल जाएगा लाइक ये जोन 1 से जोन 2 में पहुंचने वाले हैं, ओके राइट। देन मैं उसको बोल दूंगा दिस इज़ योर जोन 1, लाइक 130, सपोज करो 130 हार्ट रेट आपका जोन 1 है, मैं बोलूँगा उनको एवरी डे आपको 130 हार्ट रेट में कार्डियो करना है। ओके तो जोन 1 में सबसे ज़्यादा फैट लॉस होता है, ओके जोन 2 में भी होता है, बट उसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन आप
आपको बताऊं तो वो हल्का हल्का यूज़ होने लगता है. Okay. देन जो स्प्रिंटर होते हैं वो जोन 3 में करते हैं, राइट. तो उसमें क्या है कि हार्ट रेट 150 140 मतलब डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी. बट करेक्ट मी, ऐसी भी मतलब एक बड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो कि जितना ज़्यादा आपका हार्ट रेट होगा उतनी कैलोरीज आपकी जल्दी ख़त्म होगी, प्लस आपका मसल भी यूज़ होगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. इज इट करेक्ट? नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, अच्छा. मसल नहीं, मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो यूज़ होता है बेसिकली. ओके फैट लॉस नहीं होगा आपका. ओके, बट मसल लूज होती है ऐसा कुछ? मसल लूज नहीं होता. आप जब रनिंग करोगे तो मसल लूज नहीं होगा. इनफ आप प्रोटीन आप अच्छा ले रहे हो, लाइक आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, लाइक 1.2 ग्राम पर पाउंड आप ले रहे हो. ओके. मसल बिल्डिंग के हिसाब से ले रहे हो तो रनिंग कर सकते हो नॉर्मल. उसमें कोई नहीं है. वो आप एजिलिटी के लिए, स्पीड के लिए, स्टैमिना के लिए कर सकते हो. बट आपको जो स्पेसिफिक फैट लॉस है वो आपको जोन 1 के अंदर ही करना पड़ेगा. एटलीस्ट 35 मिनट्स से ऊपर ओके लॉन्ग टर्म. ओके. ठीक है, तो ये रहता है. जो जोन 3 है उसमें मसल का ग्लाइकोजन यूज होता हाँ है यूज़ होता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. आपने देखा होगा जितने भी स्प्रिंटर है, बिल्कुल लाइक स्प्रिंटर नहीं बोलूँगा, लाइक उनके थाइस देखे आपने, एथलीट होते हैं जो 100 मीटर रनिंग करते हैं. ये वो आप उनकी डाइट देखना कभी, उनकी डाइट में वो कार्ब्स भी लेते हैं. उनको लेना पड़ता है क्योंकि रनिंग के लिए, राइट. और जो लॉन्ग टर्म डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, फिर भी उनका फैट लॉस होता रहता है धीरे धीरे पतले ही रहते हो. तो बेसिकली फैट लॉस के लिए आपको जोन 1 में ही ट्रेन करना पड़ेगा एज अ कार्डियो. इन शॉर्ट अगर आपने फैट लॉस करना है, हाँ जी, तो स्लो कार्डियो. राइट. और सिंपल ये वर्ड में आपके लिए बेनिफिट भी है. ओके. आप स्लो कार्डियो करोगे, इंजरी से भी प्रिवेंट रहोगे. क्योंकि रनिंग करते हैं बेसिकली क्या होता है, बहुत से मोटे लोग होते हैं वो रनिंग नहीं कर पाते हैं. मोटे नहीं बोलूँगा, लाइक जो ओबीज होते हैं, उनके जॉइंट के लिए हेल्दी भी नहीं है. बिल्कुल. तो जॉइंट के लिए हेल्दी नहीं है, तो वो नॉर्मल पेस पे कार्डियो करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है. और प्लस फैट लॉस के लिए भी अच्छा है. क्योंकि मैं भी इस बारे में 2 साल पहले ही सीखा. एक कोच थे आपके साथ ही काम करते थे पहले, तो उन्होंने मुझे इस बारे में अवेयर किया, क्योंकि मेरी भी ऐसी गलती थी. मैं करता था कार्डियो मतलब भागना चालू, बट अभी 2 साल से मतलब मैं वॉक करता हूँ दिन की ऑलमोस्ट लाइक 6-7 किलोमीटर. मैं ऑफिस भी पैदल जाता हूँ, क्योंकि ऑफिस मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर है मेरे घर से, तो मैं पैदल ऑफिस जाना वापस आना. तो उसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, मतलब पूरी चीज़. मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और वो स्लोली ग्रेजुअली अपने आप वेट ख़त्म होता रहा. सही है. क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बताते नहीं है, राइट. बोलते हैं कि हाँ आप 10,000 स्टेप कर लो, 20,000 स्टेप कर लो, पर ये नहीं बताते कि आपको इस हार्ट रेट में करना है और जोन 1 के अंदर करना है. ये नहीं बताते हैं. ये इनडायरेक्टली वही बोलते हैं आपको 20,000 स्टेप करना है, बेसिकली आपके हार्ट रेट मेंटेन रहे जोन 1 के अंदर, VT1 के अंदर. तो अल्टीमेट पॉइंट यही है, आपको रनिंग नहीं करनी है फैट लॉस के लिए, वॉक लॉन्ग करनी है. ओके. और कंसिस्टेंसी, हम बिल्कुल वो तो चाहिए, सबसे बेस्ट वो तो चाहिए लाजमी. तो मैं बिल्कुल जैसे ऑफिस गोअर के बताया आपने कि जो स्टार्ट कर रहा है, मैं उनके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा, जब वो स्टार्ट कर रहे हो ना, वीकली गोल बना ले. लाइक वीक में मेरे को 100 मिनट्स कार्डियो करना है, हो जाएगा, ईजी है. कभी भी निकल जाएगा 100 मिनट, पता भी नहीं चलेगा. आप डिवाइड करोगे 7 से, कभी 1 घंटा कर लिया, कभी फ्री है 1 घंटा कर लिया, कभी 40 मिनट कर लिया, तो 100 तो यही हो गए. वीक बाय वीक आप 20 मिनट्स उसमें ऐड करते रहो, तो ऑटोमेटिक आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी और फैट लॉस दिखेगा. और जैसे आप अब तीसरे डाइट पे आते हैं हम, जैसे आपने बोला तीसरा स्टेप. हाँ. फिर जैसे अब वो 1 महीना या 3 हफ्ते हो गए उसको करते करते वो डाइट में बस वो एक ही चीज़ छोड़ दे, शुगर. ओके. वो छोड़ देगा तो एक स्टेप तो वैसे ही आगे हो गया वो. शुगर, वीट एंड लाइक कोई भी बाहर के पैकेजिंग फूड. ओके. बट सिंपल घर का खा सकता है, घर का खा सकता है. अभी के लिए घर का खा सकता है. बिल्कुल ऐसा गोल नहीं है कि ड्रिप्ड होना ये वो, बट फैट लॉस है तो आप घर का खाओ. क्या ओवर मत खाओ, जितनी भूख लग रही है उससे थोड़ा सा कम खा लो बस. और ये बड़ा सुनने में मिलता है कि रात को खाना नहीं चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. रात को क्या सिस्टम है ये? रात को खाने का मतलब ये नहीं है कि आप रात को
बहुत सारा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैं इंडिया में सुनता था, जो इंडिया जिम में था, कि भाई तू सुबह खा दबा के, दिन में खा दबा के, और रात को मत रात खा। को फिर खा ही नहीं पाओगे ना दबा के। क्या अब सुबह खाओगे दबा के, अब दिन में खाओगे दबा के, आपकी कैलोरी इनटेक तो पूरा ही हो गया, हाँ, ओवर भी हो गया, क्या ओवर भी पता। हो गया। अब रात को खाओगे तो ओवर एक्सेस हो जाएगा, तो मोटे हो जाओगे आप, पेट बट आ जाएगा। रात का इससे खाने की कैलोरी से कुछ लेना ऐसा देना है कुछ कि नहीं, रात ऐसा को कुछ नहीं। स्लो आपका वो ज़्यादा नहीं, डाइजेशन रात को ज़्यादा तेज होता है आपका, पता है आपको? डाइजेशन डाइजेशन नहीं, आपका मेटाबॉलिक रेट रात को ज़्यादा होता है, अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी बेसिकली ब्लड तो बॉडी में 5 लीटर ही है, और बॉडी को यूज़ करने के लिए ब्लड ही चाहिए, लाइक फंक्शनल करने के लिए, राइट। जैसे आपके ऑर्गन्स है उनको भी ब्लड चाहिए। जब आप सोते हो तो पूरी बॉडी रिलैक्स रहती है, पूरा आपका ब्लड फ्लो कहाँ आएगा? आपके ऑर्गन्स के आसपास, इंटेस्टाइन ये सब वो ज़्यादा यूज़ होती है उसको आपका मेटाबोलाइज करने के लिए, लाइक डाइजेस्ट करने के लिए बोले तो, हाँ, ठीक है। तो रात को आपका ज़्यादा तेज होता है कंपेयर टू मॉर्निंग, लाइक नॉर्मल डेज। वो आप बोल सकते हो दिन में आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है, हाँ, बट मेटाबॉलिक रेट बॉडी यूज हो रही होती है regular। अच्छा, फैन ऑफ। अच्छा, और एक दूसरा मिथ ये भी है कि रात को चावल नहीं खाने चाहिए, राइस नहीं खाने चाहिए, इसका कुछ लेना वही देना है? सेम वही, साइंटिफिक नहीं लॉजिक? नहीं, सेम वही है लॉजिक। क्या नाम है, आप अगर दिन में कार्ब्स इंटेक आपका पूरा है तो रात को मत खाओ, ओके, बट दिन में नहीं है, लेट्स सपोज, बट मुझे तो रात में रात को खाना खाओ। है। कोई डिफरेंस नहीं है ना उसका? कोई कुछ? डिफरेंस नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपका कार्ब इंटेक आप लगा, सपोज आपको मसल गेन करना है, आपको मसल गेन करना है, आपका बॉडी वेट 70 किलो है, 70 kg, आपको 2 किलो या 3 किलो लीन मसल मास बढ़ाना है, तो आपको 150 ग्राम प्रोटीन, रफली बता रहा हूँ 150 ग्राम, उसके डबल आपको कार्ब्स लेना पड़ेगा, ओके 300 ग्राम कार्ब्स। ओके और फैट अप्रॉक्स 70 टू 100 ग्राम रखना पड़ेगा बिटवीन फैट। अब मेरी ऑडियंस के लिए जो लेमैन है, जिनको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि 70, चलो प्रोटीन तो इट्स वेरी इजी ना, मतलब बंदों को थोड़ी अवेयरनेस हो गई है प्रोटीन की। कार्ब्स का 70 to 100 ग्राम में कितना कार्ब्स होगा? सिंपल वर्ड में बताएं तो। 100 ग्राम कार्ब्स लाइक राइस में, कोई भी सोर्स हो गया, राइस हो गई, चले राइस रोटी बड़ी कॉमनली कंज्यूम होती है। आप कार्ब्स के भी ना 2 होते हैं अपने पास ना, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो गया, एक सिंपल कार्ब्स हो गया। Okay. ट्राई करो रात को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही खाओ, लाइक ब्राउन, एनीथिंग ब्राउन, किनुआ, ब्राउन राइस। ओके और आप वेजिस भी ऐड कर सकते हो, वेजिस में भी अच्छे कार्ब्स होते हैं और फाइबर प्लस फाइबर भी होता है। और क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी मॉर्निंग में आप जैसे डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, लाइक कोई 70-80 किलो का बंदा हो 300 ग्राम, रात को आप 70 से 80 ग्राम कार्ब्स ऐड कर सकते हो, राइट। और रोटी नहीं खाना है रात को, ओके ठीक है। वीट से मतलब वीट आप छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके वीट की जगह आप मिलेट्स यूज़ कर सकते हो, यू नो राइट, मिलेट्स, यस ज्वार ये सब, रागी वागी, वो ऐड कर सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके। एक रोटी काफ़ी इनफ। तो ये हमारे इंडिया में, इंडिया का जो हमारा फूड साइकिल या जो खाने का सिस्टम है, उसमें मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ जो ख़राब है बट वी आर यूज्ड टू, जो अभी नहीं खाने चाहिए, मतलब इवन इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स। राइस हो गया, रोटी हो गई, तो जो हम अवॉइड कर सकती है जो। सबसे पहले तो दूध अवॉइड करो, ओके ठीक है। दूध, वीट, और घर में जो ये चाय वाय दे देते हैं हाँ वो अवॉइड करो सबसे पहले तो, ओके। ठीक है। मुझे दूध का पॉइंट बताओ, दूध इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, मुझे भी नहीं पता था दूध से क्या। पहला पॉइंट तो वो ये पैकेजिंग वाला आने लगा आजकल, ओके, ठीक बट है। फ्रेश ये मिल्क अगर किसी के, फ्रेश मिल्क आ रहा है वो भी नहीं पीना। अच्छा आपने देखा होगा जो गाय का जो बच्चा होता है वो भी कब तक पीता है दूध? यस, जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो गया। हाँ उसके बाद पीता है वो? नहीं नहीं। एक certain age के। हाँ, तो वो नेचर है। तो आप अगर दूध पियोगे, और बच्चा देखो अब लाइक अभी 2-3 महीने 4 महीने का बच्चा है, उसको कोई फीडिंग कराती है माँ, तो जब वो वॉमिट करता है तो आपको कैसा, मतलब वो कैसा आता है, देखा है आपने कभी वॉमिट उसका? वो हल्का सा फटा हुआ आता है, राइट। अगर आप अभी दूध पियोगे ना, अब आप अगर वॉमिट करोगे तो वो दूध ही निकलेगा। ओके, इसका मतलब यह है हमारे बॉडी में एंजाइम्स ही नहीं है उसको हजम करने के हाँ। लिए। अच्छा तो ये बिल्कुल सिंपल आपका एग्जांपल हो गया कि दूध नहीं पीना चाहिए। ओके। और ये घी दही? घी दही ये चलेगा, ये चलेगा, बस दूध की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली मिल्क। अच्छा दही ले सकते हो, दही लो, प्रोबायोटिक, गुड प्रोबायोटिक है। घी ले सकते हो, हेल्दी फैट है, पर जिसको बीपी और कोई डिजीज़ है देन वो थोड़ा देख के,
बट ये बचपन से तो हमारी इंडियन सोसाइटी में दूध पियो, दूध पिला पिला के। मेन वही है ना, मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी बहुत पीता था दूध। अब मुझे भी ऐसा था, मैं वो बॉर्नविटा आता ना 5 स्टार वाला, तो मैं बहुत पीता था एक टाइम पे। बट मैं दूध सुबह मिला पी के मिला जाता के। था और मुझे प्रेयर में भाई गुड़गुड़ होनी स्टार्ट हो जाती थी पेट में। तो मुझे बहुत टाइम तक ऐसे ही मुझे लगा यार पता नहीं क्या हो रहा है, शायद किसी वजह से हो रहा होगा। बट जब मैंने छोड़ा, मतलब थोड़ी एज के बाद फिर दूध छोड़ दिया, तो उसके बाद सही हो गया। आपने कब छोड़ा दूध? मैंने भाई व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड आई थिंक। जब पता, मैंने तो लाइक जब मैं 22 का हुआ, 21-22 का हुआ, जब मेरे को पता चला भाई दिक्कत है मेरे को, मैं पीता दूध, कहीं जाऊं आधे घंटे में भाई टॉयलेट चाहिए भाई। हाँ, पेट में कुछ चालो भाई फिर आधे घंटे में मैं, चल ठीक है, फिर आधे घंटे में दोबारा। हाँ। मतलब होता रहा, मेरे को पता ही नहीं चला, अवेयर नहीं थी ना। पर वर्कआउट करता था, दूध पीता था कच्चा, मतलब कच्चा तो नहीं होता वो, बेसिकली पैकेजिंग वो बॉयल करके डालते बॉईल हैं, करके। हाँ, वो पी लिया, आधा किलो दूध पी लिया, ले भाई बॉडी बन गई नहीं। फिर दोबारा वो पेट में दिक्कत होने लगी। वो बेसिकली लैक्टोस के वजह से होता है, हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होते लैक्टोस, किसी किसी के में होते हैं। और बेसिकली आप जब आप दूध पीते हो ना, आपकी बॉडी में उतना ही एंजाइम्स लैक्टोस उतना ही बनता है जितना आप लाइक मेरी बॉडी 1 गिलास दूध लाइक डाइजेस्ट कर सकती है। तो मैं 1 गिलास से ज़्यादा पी लूँगा ना, ओके। तो वो दिक्कत कर तो जाएगी। बेटर कि आप ना ही पियो दूध। ना ही पियो, और नहीं पीना चाहिए मेरे हिसाब से तो दूध। हाँ। दूध के वैसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है। अगर आप दूध इस रीज़न से पी रहे हो कि प्रोटीन सोर्स, तो आपको फिर बहुत नहीं, सारे। बहुत से लोग कैल्शियम की वजह से पीते हैं। कैल्शियम, हाँ, बचपन से मैंने भी ये सुना, कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से, प्रोटीन तो क्या ही होगा, किसी को पता भी नहीं था पहले प्रोटीन है इसमें। अब जाके पता चला हाँ केसिन प्रोटीन होता है, वो सबसे लाइक बेकार प्रोटीन बोलूँगा मैं तो, केसिन प्रोटीन। अच्छा। तो ये एक भी मिथ, ये बहुत सही है केसिन का, क्योंकि मैंने भी इसके दोनों तरफ के मैंने इसके डिबेट सुना है केसिन प्रोटीन के बारे में। तो क्या है मतलब साइंटिफिक क्या इसके ऊपर? बेसिकली अभी इन्होंने क्या किया हुआ है ना, दूध से वे प्रोटीन बेसिकली दूध से ही बनता है, राइट? जो कोई भी वे प्रोटीन होता है वो लाइक उसको प्रोसेस करते हैं, निकालते हैं ये वो, फिर वे प्रोटीन बनता है। तो केसिन प्रोटीन भी वैसे ही बनता है, बट उसमें क्या है ना, वो थोड़ा सा वैसा मिलाता है जो स्लो डाइजेस्ट होता हो। जैसे मैंने दूध पिया, दूध में भी केसिन प्रोटीन होता है, बट वो उस अमाउंट में नहीं होता जिस अमाउंट में हमें चाहिए, और हम केसिन प्रोटीन को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सोशल मीडिया पे जो बताते हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर कि आप रात में केसिन प्रोटीन पियो, कोई ब्रांड बताओ, स्लो प्रोग्रेस। कोई ब्रांड बताओ, कोई ब्रांड से स्पॉन्सर होगा बेसिकली वो। हाँ, हो सकता है, या ऑब्वियसली। हाँ, तो वो उसका मार्केटिंग कर रहा है बेसिकली, बट इट्स नॉट वर्थ कोई इट। ज़रूरत नहीं है आपको ये रात के लिए केसिन प्रोटीन लेना, मॉर्निंग के लिए वे प्रोटीन लेना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको जितना हो सके, मैं तो अपने क्लाइंटों को ही बोलता हूँ, जितना हो सके आप नेचुरल सोर्स ऑफ लाइक फूड से प्रोटीन रखो। देन उसके बाद जब आपको कोई सपोज करो कोई वेजिटेरियन है, अब उसके लिए क्या ही है, फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन तो आपका यही वे प्रोटीन हो गया, उसके बाद जो भी है सेकेंड थर्ड ऐसे ही रहेगा। चले इस पे भी आते हैं हम, एक हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा एक उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होगी। वेज डाइट और नॉन वेज डाइट, ठीक। तो इसमें मुझे बताएं वेज वालों के पास क्या ऑप्शन है प्रोटीन के या बैलेंस सोर्स के, इफ अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। नॉन वेज बॉडी बिल्डिंग तो नहीं, बट नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए जो भी प्रोटीन नफ होता है वो बेसिकली मॉर्निंग में। अब मेरा डाइट का, मैं किसी को भी डाइट देता हूँ या मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को भी ना, मेरा डाइट का पैटर्न ये रहता है, 3 मील होती है बेसिकली। मैं उनसे रूटीन पूछता हूँ कि हाँ नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर मैं बेसिकली 3 चीज़ बोलता हूँ 3 डाइट में। मॉर्निंग में हाई प्रोटीन रखो, दिन में कार्ब्स ऐड कर लो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स विद सम लाइक प्रोटीन, बैलेंस डाइट, और रात को हो सके तो फाइबर ऐड करो। ओके। फाइबर क्यों? क्योंकि जब मॉर्निंग में आप फ्रेश होगे तो फाइबर ही हेल्प करेगा। और सेकेंड चीज़, जो आपके गट के बैक्टीरियाज है उसके लिए फाइबर लाइक फूड है, फूड बोल सकते हो, वही उनके लिए न्यूट्रिएंट्स है। जो भी आप फाइबर खाते हो बैक्टीरियाज, वो क्या नाम है, गुड बैक्टीरियाज के लिए वही फूड है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात को बहुत ज़रूरी है फाइबर खाना। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग लीन प्रोटीन रखो। लीन प्रोटीन नहीं रखते, जो वेजिटेरियन है वो चीला खा सकता है, बेसन का चीला, जो मतलब लो ग्लाइसेमिक रहता है, लो जीआई रहता है, वो ले सकते हो। और दिन में नॉर्मल आप राइस ले लो, राइस के साथ दाल ले लिया, साथ में सैलेड, साथ में हल्की सी दही रख ली,
एक कटोरी 200 ग्राम 150 ग्राम जितना भी रख सकते हो आप। तो आपकी प्लेट में कितना % प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्ब और कितना फैट और मॉर्निंग में कितना तो आप फाइबर? ट्राई करो कि कार्ब्स इंटेक कम ही रखो। ओके। जैसे दिन में लंच होगा, लंच में एटलीस्ट 20 to 25% आपका वो होना चाहिए, क्या नाम है, फैट होना चाहिए। 50% आप वो रख लो, क्या नाम है, and प्रोटीन carbs. एंड कार्ब्स नॉर्मली जो आप रख सकते हो। ऐसे बोलते हैं कि हाँ बॉडी बिल्डिंग में ये चाहिए, मसल बिल्ड करने के लिए कार्ब्स ये वो, आप बैलेंस डाइट के लिए यही रखना है। फैट भी ज़रूरी है, फैट आपको दही से मिल जाएगा, गुड फैट। कार्बोहाइड्रेट आपको उससे मिल जाएगा अपना राइस से और दाल से। और जो आप क्या नाम है वो खा रहे हो, क्या नाम है, प्रोटीन के लिए, वो दोनों का जॉइंट आपको प्रोटीन मिल जाएगा वेजिटेरियन के लिए। और नॉन वेजिटेरियन के लिए आप चिकन रख सकते हो, ब्रेस्ट रख सकते हो, कुछ भी रखते हो, तो अंडे रख वेज में, सकते हो। सॉरी बिफोर वी गो हेड, वेज में हो गया आपकी दही हो गया, दही दाल हो सबसे, हाँ, गई, दाल होगी, टोफू रख सकते हो आप, और ये सोयाबीन, सोयाबीन रख सकते हो, सोयाबीन, सोया चंक्स। सोया चंक्स रख सकते हो, इनफ ऑफ लाइक 100 ग्राम अपने बॉडी के बट अकॉर्डिंग, इसका ज़्यादा क्या नहीं। रोल है? मैंने वो भी सुना है कुछ इसमें एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, हाँ वो बढ़ता है, बट आप इनफ Is it ऑफ, true? नहीं ऐसा नहीं है। आप एक्सेस में खाओगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ाएगा ही। आप एक्सेस में नहीं खाओगे, नॉर्मल आप 100 ग्राम रखते हो एवरी डे या एवरी सेकेंड डे, क्यों ऐसा तो नहीं है आप सोया चंक्स ही खाते रहोगे रोज़ ही रोज़, आप चेंजेस तो दोगी। यस, ठीक है, सोया चंक्स आप ले सकते हो 100 ग्राम। 100 ग्राम आप उसको नॉर्मली आप बनाओगे ना, वो ज़्यादा हो जाता है, यस, वैसे फूलता है वो। यस, तो आप उसको 100 ग्राम भी रखोगे, 2 टाइम में खा लिया, एक दिन में भी बनाते हो तो टोफू रख सकते हो। प्लस आपके पास वेजिटेरियन है, जुकूनी, तोरी, यस, ये सब रखो अगर आपको वेज ही खाना है तो। और एक स्कूप प्रोटीन रखो, जब जो जिम गोअर है उनके लिए एक स्कूप प्रोटीन कुछ नहीं है, ले सकता है। इवन क्या हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए अभी तो मैंने थोड़ी अवेयरनेस दे दी अपने मम्मी पापा को भी, बट एक है ना थोड़ा इंडियन सोसाइटी में, क्या यार सप्लीमेंट ले रहा है या प्रोटीन ले रहा है, तो क्या इंडिया में तो प्रोटीन लेना तो बेकार ही है भाई। इज इट? इंडिया में 95% बोलूँगा फेक ही होता है हाँ, प्रोटीन। हाँ, अभी तो इंडियन बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, मतलब जो इंडिया के ब्रांड है प्रोटीन। जितने बड़े ब्रांड होते हैं उतने ज़्यादा फेक आते हैं उनके। हाँ, प्रोटीन है सबसे ज़्यादा फेक, उसी का ही आ रहा है आजकल मार्केट में। अच्छा, इंडिया में अच्छा, और बहुत सारे, आई विल नॉट नेम इट, बट हाँ ऐसे बहुत सारे, बट इंडियन फिटनेस इन्फ्लुएंसर बड़ा उसको दबा के प्रमोट कर रहे हैं। दबाने दो, बाकी उनको पैसा मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है। किसी इन्फ्लुएंसर को 1-1 करोड़ मिल रहा है ओके, साल का, हाँ, वो कर रहे हैं फिर प्रमोट दबा के। हाँ, बट इंडियन ब्रांड है कोई जो अच्छे है। ओके। अभी ये आपको वो पता है मिस्टर बीस करके जो, हाँ, उसने भी start किया उसने ना? भी स्टार्ट किया अपना वो कुछ एनर्जी ड्रिंक भी स्टार्ट किया ना उसने। हाँ, प्रोटीन, हाँ, प्रोटीन ये सब, हाँ। स्टार्ट किया, हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स। अच्छा, वैसे बट तो इंडिया के प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगर सेफ आपको नहीं प्रोटीन लेना है तो bodybuilding.com है, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। वो आपको शिपिंग में 15 दिन लगता है आने में, इंडिया में हो तो। बट दुबई में भी आप ले सकते हो। तो इंडिया में यू मीन टू से कि इंडिया में ओरिजिनल मिलना तो बस मुश्किल बहुत है, मुश्किल मतलब मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। ओके, बट मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो एक नेचुरल सोर्स है, राइट? बेसिकली हाँ, प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है ओरिजिनल होगा तो नेचुरल सोर्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उसमें कुछ दवाई डाल रखी है। और वो सेफ है ना, मतलब सेफ है, वो सेफ है, किसी के लिए भी ले सकते हो वो। बट वो ये मेंटालिटी है कि हाँ या नहीं ये सप्लीमेंट है, ये नहीं खा सकते लोगों की, बट ठीक है। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में हमारी जो डाइट है पूरी, हमारे घर पे भी जो खाते हैं लोग, स्पेशली जो हमसे बड़ी जनरेशन है, माँ बाप, वो भी, तो उनकी डाइट में आई थिंक प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, राइट? बिल्कुल। तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या वो प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं इस एज में? हाँ, 50-60 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी 30 के बाद फीमेल्स, 35 के बाद, 30-35 के बाद फीमेल्स को प्रोटीन इंटेक ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मसल लॉस होने लगता है उनके, क्योंकि हार्मोन्स डाउन होने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में, जिससे मसल लॉस भी एक चेंजेस है। बोन भी वीक होती है। बोन वीक तो वो तो होगा ही, बोन वीक होगा, क्योंकि बोन वीक के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो धीरे धीरे होता ही रहेगा। आप एक ही चीज़ कर सकते हो, उसको मसल को, उसके जो सपोर्टेड मसल है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट? एज फीमेल्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? और 40-45 के बाद आपको पता है मेनोपॉज आ जाता है फीमेल्स का, यस,
राइट। देन उसमें और आपके जॉइंट्स मसल सब लॉस होने लगेगा, बोन डेंसिटी कम होने लगती है। तो उस एज में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करना और प्लस प्रोटीन इनफ लेना। ओके, तो बेसिकली ये ज़्यादातर ना इंडिया में ही देखा गया है। एग्जैक्टली। इसलिए हमारे भी इंडिया में ये देखने को मिलता है कि अभी मेरे दर्द स्टार्ट हो गया, इतना पेन, 35, 36, 37 में ही होना स्टार्ट हो जाता है। बताओ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उनकी डाइट में है और डाइट में बिल्कुल, उनके और लाइफस्टाइल फिजिकल में। एक्टिविटी हाँ कुछ नहीं है उनकी। ट्रू। अच्छा, तो मुझे ये एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज आपकी एक्सपर्टीज़ है कि मास्टरबेशन का स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है साइंटिफिक तौर पे। मास्टरबेशन का तो ऐसा कुछ नहीं है, कितना भी मैंने देखा है, स्टडी देखी है, ये देखा है, वो कुछ भी नहीं है। बट मेंटली बहुत साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उससे। ओके, बट साइंटिफिक ऐसा कुछ नहीं है साइंटिफिक कि ऐसा आपको नहीं है मसल कि लॉस हो जाएगा। मसल लॉस ऐसा कुछ नहीं है, पर वो है कि आप मेंटली आपका ज़्यादा लाइक फोकस उसी चीज़ में रहता है, फिर पोन ये वो। ओके, हम नेचुरली हमारी बॉडी को कितना पुश कर सकते हैं और जेनेटिक का उसमें क्या रोल है। ठीक है। और जो आजकल सोशल मीडिया में हर कोई बता रहा है जेनेटिक का, लाइक उनके इतने अच्छे हैं कि हर किसी की इतनी ऐसी बॉडी बन रही है। तो आई डोंट नो, मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि Genetic उनको change- देख के ना नॉर्मल जो ऑडियंस है, नॉर्मल जो बंदे हैं, राइट, कॉलेज गोइंग या कोई, तो वो एक गोल सेट करते हैं कि मैं भी नेचुरली ऐसा अचीव कर सकता हूँ। और फिर उनका माइंडसेट जब वो अचीव नहीं कर पाता ना, तो बोलते हैं यार छोड़ देते हैं, फिर देन दे गेट इनटू हाँ, डिफरेंट डायरेक्शन। अभी देखा होगा आपने, अभी ये कुछ ये महीना पहले या 2-3 हफ्ते पहले अभी कुछ शो हुआ था, उसमें बहुत से बॉडी बिल्डर्स आए थे, नेचुरल शो हुआ था। तो उसमें जो जीता है अब वो तो रिप्ड है, और जो लाइक 10th के पीछे जो नंबर आया है वो लाइक नॉर्मल, राइट। उन्होंने भी मेहनत की है। हाँ, बट बेसिकली क्या है कि वो स्टार्टिंग में चला लेते, लाइक मैंने अभी चला लिया, साइकिल चला ली, बेसिकली मैंने अभी 1 साल 2 साल साइकिल चला ली, ओके, मसल बिल्ड कर लिया। देन उसके बाद मैं 2-3 साल छोड़ दूंगा, मेरी मसल मैच्योरिटी तो आ गई है। 20 साल का बंदा लग रहा है 30 साल का, उसके मसल मैच्योरिटी की वजह से, क्योंकि उसने इंजेक्ट तो किया। सबसे पहली बात, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। नेचुरली तो पॉसिबल है ही नहीं जो वो अचीव करते हैं। अच्छा, अब वो करते कैसे, वो आप बता रहे हो कि वो चलाते हैं फिर गैप देते हैं, तो वो पकड़ना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, 2-3 साल का गैप हो जाता तो देन उसके बाद आप कोई भी कुछ भी कर लो, वो ब्लड से तो वॉश आउट हो ही जाता है वो धीरे धीरे। निकल हाँ, जाता वो है तो time के निकल जाता है, 2 महीने 4 महीने 5 में सबकी हाफ लाइफ होती है, उसमें निकल जाता है। उसके बाद वो नेचुरली कम्पीट करते हैं, उसमें भी वो ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं जो नहीं आता है, तो वो स्टेज में दिख जाता है कि हाँ यार ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, बट मैं स्पेसिफिक बॉडी बिल्डिंग नहीं करता हूँ, बट मेरी भी मसल इतनी मैच्योर नहीं हुई है जितनी उनकी दिखती है। आप कितने टाइम से कर रहे हो? 17 की एज से, राइट? मैं 17 की एज से, बट स्टार्टिंग में आपको पता ही है कैसे करते थे वर्कआउट वहाँ पे। दिल्ली, आप भी दिल्ली से हो? यस यस। तो मैं भी दिल्ली से हूँ। वहाँ पे तो नॉर्मली जाते हैं जिम में, बाइसेप्स के 12 एक्सरसाइज कर लिए, ट्राइसेप्स के 12 एक्सरसाइज कर लिए, ये शोल्डर के 12 एक्सरसाइज कर लिए, ऐसे ही चलता था। देन बाद में फील हुआ कि हाँ यार ये थोड़ा नॉलेज बढ़ी, ये वो। देन उसके बाद हाँ इतना काफ़ी है। सही है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे ये नेचुरल, और ये तो इतना पॉसिबल नहीं है जैसे दिखता है, क्योंकि मुझे करेक्ट करो, मैंने देखा है जो बंदे अगर रिप्ड है ना, तो उनका साइज बहुत कम होगा, बिल्कुल, अगर वो नेचुरल है तो। बिल्कुल। और अगर साइज ज़्यादा है तो रिप्ड नहीं होगा बंदा, बिल्कुल, अगर नेचुरल की हम वो बात करें। दिख जाएगा आपको, उसके डेल्ट दिख जाएंगे, डेल्ट चौड़े होंगे, हाँ, और प्लस उसके ऑब्लिक्स दिख जाएंगे, उनके थाइस दिख जाएगी, जो मतलब नेचुरल नहीं होगा और जो नेचुरल होगा। और बेसिकली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के नाम पे वो कुछ कर नहीं रहे, और आपको नेचुरल खेलना है तो ऐसे ही खेलना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला। 2 साल चलाओ, ऑन एंड ऑफ, 2 साल चलाओ, उसके बाद 2 साल के बाद तुम नेचुरल खेलो। तो क्योंकि मसल मैच्योरिटी जब भी आएगी जब आप चलाने के बाद, क्योंकि 35, आपने जीत सलाल को जानते हो आप, उनकी बॉडी देखी है आपने? यस, नेचुरल कैसी लगती है उनकी इस एज में? सही, हाँ सही है। और एक कंपटीशन वाला बंदे की देख रहे हो, हाँ, तो मैं मानूंगा वो हाँ डेडिकेटेड है, पर मसल मैच्योरिटी दिख जाती है आपको ना। यस यस।
क्योंकि और वो स्किन क्वालिटी में भी फर्क आ जाता है ना, आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल आप वो डिफाइन आप सामने से आपको पता चल पता जाता चल जाता है वो। हाँ नहीं और एक बार जीत सलाल का मैं वो देख रहा था, मैं बहुत वो करता हूँ उनको, एडमायर करता हूँ। उनकी वीडियो देख के, जीत सलाल, गुरुमान, इन सब की वीडियो देख के ही अपन तो सबने बड़े हुए। start- हाँ, तो जीत सलाल की एक वो हुआ था, दिल्ली में हुआ था या मुंबई में हुआ था, वो लाइक स्टेज में आए तो किसी ने बोला टी शर्ट उतारो, तो वो सूट के टाइम पे क्या करते, 1 महीने पानी छोड़ देते, ये फिर रिप्ड हो जाते, राइट। फिर उन्होंने एक चीज़ बोली, मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, तूने बोला है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक नेचुरल एथलीट दिखता दिखता कैसे है। उन्होंने टी शर्ट उतारी वहीं पे, नॉर्मल, हाँ जैसे हम आप है, नॉर्मल, हाँ है ना। रिस्पेक्ट बढ़ गई उसी टाइम में, भाई ये है बंदा। तो नेचुरली वो जो दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, बस दिखाने का मतलब तुम इतना अचीव नहीं, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद देम, बट इट्स जस्ट दैट मोटिवेशन के लिए ठीक है, बट जब वो मोटिवेशन टूटती है ना लोगों की, हाँ वो एक गलत आप सेट करते हो, मतलब इस ऑब्जेक्टिव से ना बिल्कुल करो। बिल्कुल, आप बता सकते हो कि हाँ यार ये वो, अब मैं नेचुरल हूँ, ये कर सकता हूँ, पर वही है, वो खेल नहीं देंगे फिर उनको। क्योंकि आई थिंक बॉडी बिल्डिंग का जो स्टैंडर्ड सेट है सिंथेटिक को लेके या फिर जो उन सब्सटेंस को लेके, वो नेचुरली अचीव करना इट्स नॉट पॉसिबल आई थिंक। हाँ, जो 1000 में मैच, से एक बंदा कोई निकल वो सकता है। जेनेटिक्स आपको सबके डिफरेंट होते हैं। जैसे लाइक हम पहाड़ी है, राइट, हमारा स्टैमिना अच्छा होगा, हमारा हमारी मसल बैलीज छोटी होती है, तो हम क्या है कि मसल बिल्ड अच्छे से कर पाते हैं, छोटे साइज में अच्छा दिखने लगते हैं, छोटे ड्यूरेशन में, लाइक 1.5 साल 2 साल वर्कआउट करते हैं तो मसल दिखने लगते हैं। किसी किसी के यूरोपियन हो गए, वो लंबे होते हैं, राइट, उनके लाइक स्किन क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है वर्कआउट करते करते, और स्ट्रेंथ अच्छी होती है अपने रशियंस की। और प्लस जो अफ्रीकन्स होते हैं उनके तो जीन्स भी हाँ, बढ़िया, जीन्स में ही बॉडी लाइक वैसी होती है उनकी, तो सबका जीन्स अलग है। बट वो ये इंडिया में जितने भी वो है कि हाँ हम नेचुरल है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा सोच के करो और बिलीव अपने हिसाब से करो जितना हाँ मतलब तुम नेचुरली भी अच्छे दिख सकते हो, देख सकते हो। अगर तुम्हें अचीव गोल खेलना ही है, गेम खेलना है, खेलो भाई। बट ऐसा ऑब्जेक्टिव मत बना के चलो कि मतलब ये मैं कर लूंगा 6 महीने में, फिर वो बंदा नहीं करता तो उसके बाद फिर वो इन सारी चीज़ों में आ जाता है, अब इंजेक्शन यार स्टेज में जितने भी खड़े रहते हैं सब तैयारी करके आते हैं, राइट। कोई 2 साल 3 साल सब ने तैयारी कर रखी है, सब गोल्ड मेडल ले सकते हैं, बट जीतता कौन है, जिसकी मसल मैच्योरिटी अच्छी होती है। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, सबका अब देखो ना, सबका क्या है कि वो अलग होता है, स्केड्यूल अलग होता है, वर्कआउट पैटर्न अलग होता है, Yes. बट बॉडी फिर भी बन जाती है। यस ठीक है, स्प्लिट ऐसा नहीं कि आपने चेस्ट बैक लेग्स कर लिए, पुल पुश लेग, या फिर एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट मसल्स कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बॉडी में डिफरेंट स्केड्यूल अपना सेट करके वहाँ आते हैं। अच्छा, But ये वही है। इसी बात से सॉरी टू कट यू, मैं पॉइंट भूल ना जाऊँ, तो ये बिगनर के लिए ये मुझे बताओ कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, जो एक पुश पुल एंड लेग का जो है फॉर्मेट, तो उसमें कैसे ट्रेनिंग और कितनी ट्रेनिंग और कितना गैप होना चाहिए, एक कितना रैप रेंज ये सब। हाँ बेसिकली अभी जैसे अब बिल्कुल नया बंदा है, बिल्कुल उसको कुछ आता ही नहीं है, सबसे पहले तो उसको पुशअप्स मारो, बॉडी वेट वर्कआउट स्टार्ट करो। क्योंकि मैं बॉडी वेट वर्कआउट में इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि उसमें कोर इंगेजमेंट ज़्यादा अच्छे से आपको पता चलता है, बैलेंसिंग आपको पता चलती है। तो आप जब बैलेंसिंग, कोर इंगेजमेंट सब कुछ सीख जाओगे, क्या नाम है, बॉडी वेट वर्कआउट में, देन उसके बाद तुम फ्री वेट से स्टार्ट करो, ओके राइट। और स्प्लिट, जैसे आपको स्प्लिट चाहिए, जैसे आप चेस्ट कर लिया, चेस्ट के साथ आपने शोल्डर, बेसिकली पुश पुल लेग आप ये ले सकते हो, राइट। वो पुश में कुछ भी हो सकता है, यू कैन पुश में इवन कुछ डू भी हो योर सकता लेग है, आप पुशअप्स मार सकते हो, बार डिप्स मार सकते हो, मिलिट्री प्रेस कर सकते हो। तो पुश में मतलब जो भी बॉडी पार्ट पुश में पुश आता कर है रहे हो, तो हाँ वो that कर is, सकते हो आप। पुश पुल एंड लेग, ओके। और हफ्ते में कितने दिन ट्रेन करना चाहिए फॉर अ बिगनर, क्या सजेशन होगा आपका? 3 से 4 दिन करो, और प्लस आपकी डाइट पे फोकस करो स्टार्टिंग में, जब आपको मसल बिल्ड करना है तो। ओके ठीक है, डाइट में फोकस, क्योंकि आप रिकवरी कैसे करोगे अगर 3 दिन भी कर रहे हो, 1 दिन आपने गैप लिया, आप कुछ खा ही नहीं रहे, तो वो सोरनेस आपकी 2 दिन रहेगी, तो फ़ायदा नहीं है वैसे वर्कआउट का। तो डाइट भी इम्पोर्टेंट है और मसल बिल्डिंग के लिए डाइट भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, या डाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से? हाँ, डाइट बिगनर के लिए पहले सीखना ज़रूरी है, वर्कआउट करना। हाँ
क्योंकि उनको वर्कआउट करना आएगा नहीं, तो वो फिर 10 साल बाद भी वो जाएगा, वो ऐसे देखेगा ये मशीन कौन सी है, अरे क्या क्या करूँ। हाँ, तो बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक से स्टार्ट करो, पहले सीखो, कोर इंगेजमेंट करना सीखो, बैलेंसिंग करना सीखो, बॉडी वेट वर्कआउट लाइक पुशअप्स पुलअप्स ये करना सीखो। देन उसके बाद तुम्हें पता चलेगा हाँ ये बेसिकली चेस्ट प्रेस है क्या वो पुशअप्स ही तो है। एग्जैक्टली। बैक की कोई भी एक्सरसाइज ले लो, अब लैट पुल डाउन है क्या है, और पुलअप्स ही तो है। रोइंग मूवमेंट ले लो, रोइंग मूवमेंट नॉर्मली आपको जब कोर इंगेजमेंट आएगी आपको पता चलेगा हाँ बैक स्ट्रेट रखनी है मेरे को, कोर इंगेज करना है, पुल करना है, एक्सहेल करना है, कब आपको एक्सहेल करना है, कब आपको इनहेल करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक आपको कोर इंगेजमेंट नहीं आएगी। बिल्कुल सही। और रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रेस्ट देना चाहिए? लाइक बिटवीन सेट और नहीं, बॉडी वर्कआउट के बाद दिन में कितना रेस्ट, मतलब कितने टाइम की या कितने घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है? सबके डिपेंड करती है नींद भी। डीप स्लीप कम से कम बोलते हैं कि 5 घंटे की डीप स्लीप होनी चाहिए। ओके। बट डिपेंड करता है लाइक कोई हम बचपन में हम सोते नहीं थे, सुबह उठ जाते थे, खेलने चले जाते थे, नहीं चाहिए रेस्ट, फिर भी ग्रोथ कर जाती थी बॉडी। अभी 30-25 अभी स्ट्रेस लेवल जितनी ज़्यादा है लोगों को, उसमें तो कम से कम 5 से 6 घंटे की डीप स्लीप चाहिए ही चाहिए। देन उसके बाद ही बॉडी रिकवर कर पाएगी जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो ना, तो फिर प्लस स्ट्रेस और प्लस वेट ट्रेनिंग का स्ट्रेस। बेसिकली वेट ट्रेनिंग करके कर क्या रहे हो आप, स्ट्रेस ही दे रहे हो बॉडी को। वो रिकवर कैसे होगी आप जब आप रेस्ट करोगे, तो मसल बिल्डिंग ये सब वो आपके रेस्ट में ही होगी। और क्या कोई घर के खाने से बॉडी बना सकता है? घर का खाना ही है सारा ये सब। घर का खाना ऐसे मतलब जो घर पे बनता हो, दाल चावल सब्जी बन गई, मतलब सब बिना सप्लीमेंट के ही कह रहे हो? हाँ, बिना सप्लीमेंट के आप मैंने भी मतलब स्टार्ट कब किया होगा सप्लीमेंट प्रोटीन इंडिया में, तो लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था जब पैसे नहीं होते थे मेरे पास लाइक प्रोटीन खरीदने के, उस टाइम पे 5,000-4,000 के डब्बे आते थे। हाँ ट्रू। तो उस टाइम पे जिम की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो नहीं लिया हमने। तो मैंने कि तुम घर से भी खा रहे हो, जो भी है तुम्हारी डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा प्रोटीन इंटेक जाना चाहिए, और प्लस मेहनत करो और वर्कआउट करो रोज। वैसे प्रोटीन का क्या रोल होता है बॉडी में? आप अगर प्रोटीन लेते हो लाइक आपने फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन लाइक प्रोटीन वे प्रोटीन, एग्स, चिकन, मीट्स, ये सब ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। वे प्रोटीन सबसे बेस्ट है, उसके बाद एग्स आ गए और मतलब एग वाइट, देन उसके बाद मीट्स, चिकन विकन ये सब आ गए। देन आप जब प्रोटीन वे प्रोटीन लेते हो वो आपके 100% मसल में ही मसल बिल्ड करने के लिए वो करता है, क्या नाम, 100% डाइजेस्ट होता है। एंड एग्स 95 और 98%, और बाकी जो है 85, 80, 88 ऐसे रहता है। तो ट्राई करना है कि फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना है वर्कआउट के बाद। ओके। तो प्रोटीन का रोल ये है कि आपकी मसल्स को करती है, हाँ। मसल जो टीयर होती है आपकी वर्कआउट करते हुए उसको रिपेयर करना और ग्रो करना। बिल्कुल। और कार्ब्स का क्या रोल है? एनर्जी देती है, सोर्स ऑफ एनर्जी। और फैट का पूछोगे, फैट भी एनर्जी देती है, बट वो सेकंड है। ओके, ठीक है। एनर्जी तीनों ही देते हैं। जैसे जब हम कीटो डाइट के बारे में पता है आपको? बेसिकली मैंने 1.5 साल कीटो डाइट किया पहले। कीटो डाइट में बेसिकली होता है कार्ब्स कट कर देते हैं, फैट और प्रोटीन में रहते हैं। तो अब कार्ब्स तो नहीं है, एनर्जी कौन देगा? फैट। ओके। और अब तीसरा है, अगर फैट भी नहीं होगा, अगर आप फैट भी नहीं खाते हो, बस प्रोटीन खाते हो, तो वो प्रोटीन से लेने लग जाएगा एनर्जी बॉडी। तो कीटो डाइट में क्या कीटो डाइट वर्क करती है? नंबर 1। दूसरा, कीटो डाइट में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हम फैट बढ़ाते हैं, राइट? उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, गुड फैट बढ़ाते हैं, खाने वाला, हाँ डाइटरी फैट बढ़ाते हैं, हाँ ठीक है। तो उसका क्या रोल होता है और कीटो डाइट कितनी इफेक्टिव है ये बताएं मुझे। बेसिकली कीटो डाइट होता है फैट लॉस के लिए, ओनली फैट लॉस, नो मसल लॉस। जब आप कीटो डाइट स्टार्ट करते हो, आपके 3 से 4 दिन आपको लाइक ऐसा लगेगा कि हाँ कार्ब्स नहीं जा रहे बॉडी में, थोड़ा लेजी फील होगा, ये होगा। देन उसके बाद बॉडी स्विच करती है कीटोन्स बॉडी में, वो बॉडी बनाने लग जाती है कीटोन्स बॉडी। जैसे आप कीटोन्स बॉडी बनाने लग जाती है तो आपका ना स्विच हो जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी फैट में। आप जो भी फैट खाते हो और जो बॉडी में फैट होता है वो यूज़ करती है आपकी एनर्जी के लिए। आप देखोगे, कभी आपने किया होगा कीटो डाइट, तो आपको पता चलेगा 4 से 5 दिन में, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, 4 से 5 दिन बाद ना बॉडी में ना क्विक एनर्जी आ जाती है, राइट। देन वो होता ही इसलिए जब आपके पास आपकी बॉडी स्विच हो जाती है फैट में।
तो फैट लॉस के लिए कीटो डाइट इज हाँ, क्रैश डाइट बोल सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग को सूट भी नहीं करती कीटो डाइट। सो इट्स क्योंकि क्या नाम है, आप देखो ना, वेजिटेरियन है, वो क्या खाएंगे बेचारे, पनीर, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो मैं तो कहूँगा एज अ लाइक क्रैश डाइट के लिए आप ले सकते हो कीटो डाइट, अगर आप वेजिटेरियन हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप करो 21 दिन कीटो डाइट करो, मेरा रहता है 21 डेज कीटो डाइट, देन उसके बाद मैं IF डाल देता हूँ, जिसको फैट लॉस करना। डन। तो आई थिंक सनी भाई हमने मोस्टली पॉइंट कवर कर लिए हैं, बट थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू भाई। तो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए चेहरे के साथ। थैंक यू।